गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन जो है आपके सिलेबस में है, जैसे मीटर ब्रिज है और आईआईटी एडवांस के एग्जाम के अंदर पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होता है बेटा, वो भी इसका एप्लीकेशन है, वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तो ये जो बेटा आज हमको टॉपिक पढ़ना है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आप ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको आपको पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक है बेटा, टुडेज टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने क्यों इसको डिस्कवर किया, क्या इसके यूजेस हैं। यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले आप यूज देखिए, यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा सबसे पहला यूज है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये किस काम में आता है बेटा? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम में आता है। इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। बेटा इसका दूसरा यूज है, इट इज यूज टू फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल मतलब ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड करने के काम में आता है। और तीसरा यूज है, इट इज यूज टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। ये किस काम में आता है बेटा? अननोन टेम्परेचर निकालने के काम में आता है। यूज टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। तो बेटा ये तो इसके हो गए व्हीटस्टोन ब्रिज के यूजेस हो गए। क्या हो गए बेटा? ये व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या हो गए बेटा? यूज हो गए। 3 यूज में ये मुख्यतः इस्तेमाल होता है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने में, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी निकालने में, और ये अननोन टेम्परेचर निकालने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये यूज है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के, है ना। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से ये 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं बेटा। ये 4 इस तरीके से, ऐसे ये 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं। इसका नाम बेटा P ले लेते हैं, इसका Q ले लेते हैं, इसका R ले लेते हैं और इसका S ले लेते हैं। ये 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है बेटा, यहां पर, और यहां पर बैटरी जुड़ी होती है बेटा। यहां है बैटरी, ये बैटरी है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। और इन पॉइंट्स का भी नाम दे देते हैं, ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है, ये जो एस रेजिस्टेंस है ये अननोन होता है और ये जो आर रेजिस्टेंस है बेटा ये वेरिएबल होता है। यानी आप आर रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो बेटा? इसको आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल होता है। तो जैसे ही आप सर्किट कनेक्ट करते हो और आप आर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती, यानी गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। यानी जैसे ही आप इसको मेजर करना चाह रहे हो, आपने आर को चेंज करना चालू किया, स्विच से आपने आर को चेंज करना चालू किया, तो एक समय ऐसा आया जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। कितनी करंट हो गई बेटा? 0 करंट हो गई। तो ये जो 0 करंट वाला, जो ये इसने 0 करंट दिया, इसको बोलते हैं बेटा व्हेन गैल्वेनोमीटर में करंट 0, यानी गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है बेटा? नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा? नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसको बोलेंगे बेटा बैलेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बैलेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? बैलेंस कंडीशन। क्यों बोलेंगे बैलेंस कंडीशन इसको? क्योंकि यहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट तब नहीं होगी बेटा जब बी पॉइंट और डी पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यानी इस कंडीशन में जो वोल्टेज है बी पॉइंट का और जो वोल्टेज है डी पॉइंट का, वो बैलेंस हो जाना चाहिए। करंट फ्लो कब नहीं होती बेटा? 2 पॉइंट्स के बीच में करंट तब फ्लो नहीं होती जब उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए।
क्योंकि बी और डी के बीच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब जो बी का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो डी का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0 है, और बी का पोटेंशियल इक्वल डी का पोटेंशियल, ऐसा होना चाहिए, तभी इसमें करंट नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो उसको बोला नल डिफ्लेक्शन और इसको बोला बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस का मतलब आप समझ गए, पोटेंशियल बैलेंस हो गए, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और इस बैलेंस कंडीशन में आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिल गया, यानी वहां पर कोई डिफ्लेक्शन आपको ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है। तो ये तो हुई बेटा बैलेंस कंडीशन की बात। अब इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में P अपॉन Q, यानी P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किसका बैलेंस कंडीशन है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है, और इसको ही आप प्रिंसिपल बोल सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है बेटा, ये इसका प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या हुआ बेटा प्रिंसिपल, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी बेटा, 0 हो गई। एस कैसा रेजिस्टेंस है, अननोन है। आर कैसा बेटा, वेरिएबल है। आर को आपने तब तक एडजस्ट किया जब तक कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी बेटा, 0 हो गई। इसको बोला हमने नल डिफ्लेक्शन, और ये कंडीशन तब ऑब्टेन्ड हुई जब बी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल डी पॉइंट का पोटेंशियल, वीबी इक्वल्स टू वीडी। और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रही, इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, और इसमें होता है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बड़े काम की कंडीशन है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती है। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा इसका कंस्ट्रक्शन, और ये वर्किंग, हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो देख लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन को प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिराइव दिस बैलेंस कंडीशन, है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा बैलेंस कंडीशन को किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस को हमने P, इसको Q, इसको R, इसको S, ये वेरिएबल है। यहां पर हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, और यहां पर जुड़ी है बेटा बैटरी, ये बैटरी है। यहां पर ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी है, और बेटा इसका नाम है A, इट इज B, इट इज C, और इट इज D। ठीक है, ये सर्किट होता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो अभी आपको मालूम है, यहाँ गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रही वो कितनी है बेटा, 0 है, IG इक्वल्स टू 0। मैंने माना बैटरी से जो करंट चली थी, बैटरी से जो करंट फ्लो हुई थी वो हुई थी बेटा I1 प्लस I2, या I, है ना। ये करंट कितनी फ्लो हुई थी बेटा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I। तो A पॉइंट क्योंकि जंक्शन है बेटा, तो यहां पर करंट डिवाइड हो जाएगी, ऊपर गई बेटा I1 और नीचे गई बेटा I2। अब देखिए, जैसे ही ये करंट ऊपर जाती है, आपको मालूम है बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल तो सेम है, तो बी और डी के बीच में तो कोई करंट है नहीं। तो ये जो I1 करंट यहां से ए से चली, वो सीधा बेटा यहां पर आ जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो जितना करंट P में है उतना ही किस में आ गया बेटा, Q में आ गया। सिमिलर, ये जो करंट I2 R में बह रही है, ये गैल्वेनोमीटर वाली साइड में तो जाएगी नहीं, वो बैलेंस है, तो ये I2 कहां चली गई बेटा, इस वाले रेजिस्टेंस में चली गई, S में चली गई। अब आपको मालूम है बेटा VB और VD दोनों बैलेंस है, यानी इनके बीच में कोई करंट नहीं है, तो VB इक्वल्स टू VD। और ये कब हो सकता है बेटा, VB इक्वल्स टू VD कब हो सकता है, आप ध्यान से सोचिएगा, VB इक्वल्स टू VD कब हो सकता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस AB के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस AD के बीच में इक्वल हो जाए। क्या लिख सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AD, ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए A पर आपने 100 वोल्ट लगाया बेटा। ठीक है, 100 वोल्ट लगाया, तो यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ बेटा, मान लीजिए 50 ड्रॉप हुआ, तो 50 ड्रॉप हुआ तो यहाँ 50 बच गया। ठीक है बेटा, यहाँ क्या बच गया बेटा, 50 बच गया। इसी तरह से यहाँ भी 50 ड्रॉप होना चाहिए, तभी तो यहाँ 50 बचेगा। तो यही तो हमने रखा है बेटा, AB पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 50,
तो एडी पर भी कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए 50, तभी तो बेटा बी और डी का जो वोल्टेज आएगा, बचा हुआ वोल्टेज जो ए के बाद यहां ड्रॉप होने के बाद बच गया है, जो ए के बाद यहां ड्रॉप होने के बाद बच गया है, तभी तो सेम आएगा जब इन पी और आर रेजिस्टेंस पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस खर्च होगा। ठीक है बेटा, तो वोल्टेज जितना खर्च हुआ ए बी पर और जितना खर्च हुआ बेटा ए डी पर, वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो बी और डी का पोटेंशियल सेम आएगा बेटा। तो ए बी वोल्टेज ऑफ ए बी इक्वल वोल्टेज ऑफ ए डी हमने रखा। ए बी का वोल्टेज क्या होता है बेटा, V इक्वल्स टू आई आर, और यहां भी लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत आसान है, आशा करता हूं समझ आया होगा। सिमिलर, क्योंकि बी और डी का वोल्टेज अभी 50-50 आप बोल चुके हैं और यहां पर सी का 0 है, तो आप ध्यान से देखिएगा 50 यहां ड्रॉप हुआ तो 50 यहां ड्रॉप हुआ, यानी इधर वाली कंडीशन में जो Q का पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल्स टू किसके बराबर है बेटा, S के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। 50 इसमें ड्रॉप हुआ और 50 ही इसमें ड्रॉप हुआ। वैल्यू पुट कर दीजिए तो इट इज I1Q इक्वल, और यहां पर आ जाएगा बेटा I2 इंटू एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे आप रेजिस्टेंस के पहले कॉम्बिनेशन सॉल्व कर चुके हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये आपको आराम से आसानी से समझ में आया होगा। अब बेटा आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा बेटा P अपॉन Q, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, इट इज R अपॉन S। ये हो गया बेटा पोटेंशियोमीटर का प्रूफ। क्या हो गया बेटा, ये पोटेंशियोमीटर का प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, ये आपने प्रूफ कर दिया। तो ये बेटा ये पहला प्रूफ है। आप चाहें तो इसे दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, किरचॉफ रूल से डिराइव कर सकते हैं, है तो ये भी किरचॉफ रूल ही है ना, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये आपको बहुत सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा, और स्कूल्स में जो है वो दूसरा मेथड पढ़ाया जाता है, तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी हम आपको बता देते हैं। आप चाहें तो आप इससे भी डिराइव कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो दूसरा मेथड हम बता रहे हैं उससे भी आप लोग डिराइव कर सकते हैं, उसमें कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा बेटा, हम यहां पर मैश कंसिडर कर लेते हैं ए बी डी ए। कौन सा मैश है बेटा, ए बी डी ए। इट इज द सेकेंड मेथड टू डिराइव बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ए बी डी ए मैश में सबसे पहले हम ए से चालू हुए, तो जहां से हम शुरू होते हैं उसका पोटेंशियल लिखते हैं सबसे पहले वी ए। अब ए से बी हम लोग जा रहे हैं, तो करंट जहां से चलती है वो पॉजिटिव एंड होता है, और जहां करंट पहुंचती है वो नेगेटिव एंड होता है। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, तो इसको मैंने लिखा माइनस I1P। क्या हो गया बेटा, माइनस I1P। अब हम कहां पहुंच गए बेटा, हम बी पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। अब ये गैल्वेनोमीटर में हमको मालूम है उसमें कोई करंट तो है नहीं, तो यहां पर कितना हो गया बेटा, वोल्टेज 0 हो गया, क्योंकि यहां कोई करंट नहीं है। अब कौन से पॉइंट पर पहुंच गए बेटा, डी पर पहुंच गए हैं। अब हम डी से ए की तरफ को जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, करंट जहां से चलती है वहां पॉजिटिव और जहां जाती है वहां नेगेटिव। तो जब डी से ए की तरफ जाएंगे तो हमारे रास्ते में पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो वोल्टेज इंक्रीज हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो इंक्रीज हुई, तो ये आपका आ जाएगा वोल्टेज क्या होगी बेटा, I2 इंटू आर। कितनी वोल्टेज हो गई बेटा इस रेजिस्टेंस पर, I2 इंटू आर, और फाइनली वी रीच एट पॉइंट ए। तो हमने जहां पहुंचे उसका वोल्टेज लिख दिया VA। अब देखिएगा बेटा, VA से VA कैंसिल हुआ, तो आपके पास बच गया बेटा माइनस I1P प्लस I2R इक्वल्स टू 0। यहां से आपने लिख दिया I1P इक्वल्स टू I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। और आप यहां पर साइड में लिख भी देंगे इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन के अंदर जो IG है उसको आपने क्या माना है, 0 माना है ना। तो ये बेटा आपके पास कंडीशन नंबर 1 आ गई है। अब देखिएगा, आपको एक और मैश लेना होगा, राइट साइड वाला। कौन सा मैश है बेटा, मैश है BCDB। BCDB, तो B से स्टार्ट हुए तो आपने लिखा VB। ठीक है, अब करंट जहां से चलती है वहां पॉजिटिव और जहां पहुंचती है वहां नेगेटिव, तो प्लस से माइनस गए,
है ना, प्लस से माइनस गए तो क्या हुआ बेटा, देखिए ये I1 क्यूब प्लस से माइनस जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा वोल्टेज, और वोल्टेज कितना बेटा I1 क्यूब, तो माइनस I1 क्यूब। अब हम C पर पहुंच गए और यहां से करंट चालू है, यहां हम पहुंच रहे हैं, तो C से हम चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ, है ना भाई। C से D की तरफ गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ, तो यानी यहां पर आ जाएगा बेटा प्लस का I2 इंटू एस। और अभी हम D पर पहुंच गए और बीच में वोल्टेज है नहीं तो प्लस 0, और लास्ट में हमारा डेस्टिनेशन कौन है, B पॉइंट है। B से B कैंसिल हो गया बेटा, और ये फिर बच गया माइनस I1 क्यू इक्वल्स टू माइनस I1 क्यू प्लस I2s इक्वल्स टू 0। तो I1 क्यू इक्वल्स टू क्या बच गया बेटा, I2s, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपको फिर दोबारा से मिल जाएगा P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S, दैट इज द बैलेंस कंडीशन, है ना, गिवन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस कंडीशन है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की, है ना। तो ये बेटा इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब बेटा इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज हम दोबारा यहां पर बना देते हैं, देखिएगा। ये है बेटा, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस P, Q, R, S, दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। यहां पर क्या जुड़ा है बेटा, बैटरी जुड़ा है, ये प्लस ये माइनस, और यहां क्या जुड़ा है बेटा, गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। और R कैसा रेजिस्टेंस है, वेरिएबल है, आपको मालूम है, ठीक। अब अगर हमसे ये बोले कि बताइए हाउ विल बैलेंस कंडीशन चेंज बाय चेंजिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, तो आप यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नो चेंज इन बैलेंस कंडीशन, नो चेंज इन बैलेंस कंडीशन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ battery and galvanometer, by internal resistance of battery and galvanometer, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही बाद में भी मिलेगी। दूसरी बात देखिएगा, आपसे बोले कि भैया यहां से गैल्वेनोमीटर हटा दो और यहां बैटरी लगा दो, और यहां से बैटरी हटा दो, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो बताइए बैलेंस पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो भैया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। ये दोनों क्या किए जा सकते हैं बेटा, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट, बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस कंडीशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ठीक, तो यहां पर क्या लगा दे जी, गैल्वेनोमीटर, और यहां क्या लगा दे बेटा, यहां पर बैटरी, ठीक है, जैसे था, ठीक है। बैलेंस कंडीशन पर बैटरी गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिस ब्रांच में जुड़े होते हैं, दोज ब्रांच in which battery and galvanometer connected, battery and galvanometer connected, known as conjugate branch। इन ब्रांच का नाम क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट ब्रांच, इनको बोल देते हैं, ठीक। ये हो गया बेटा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, it gives best measurement when, हाँ बताइए कब देगा बेस्ट मेजरमेंट, when P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू S होगा। ये बेस्ट मेजरमेंट सबसे अच्छी कंडीशन तब होगी, है ना, बेस्ट सुटेबल कंडीशन है सेपरेटर्स के लिए तब होगी जब P इक्वल Q इक्वल R इक्वल S जो होंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, अदरवाइज बेस्ट मेजरमेंट यहां से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा रेशो में देखिएगा आप,
रेशो तभी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ सकता है जब चारों ही रेजिस्टेंस सेम हो। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस भी इधर उधर हुआ, थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर हो जाए, तो रेशो एग्जैक्टली सेम नहीं आ सकता, उसको अप्रोक्सीमेटली आप सेम लेंगे। तो एग्जैक्ट कंडीशन, बिल्कुल एकदम बैलेंस कंडीशन, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब P इक्वल Q इक्वल R इक्वल S हो जाए, है ना, तभी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट यहां से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा थर्ड कंडीशन। फोर्थ देखिएगा, क्योंकि यहां से जितनी करंट फ्लो हुई P से उतनी ही Q में गई और R से जितनी फ्लो हुई S में उतनी गई, तो P और Q हो गए बेटा सीरीज में। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं तो ऊपर दोनों हो गए P प्लस Q और नीचे दोनों हो गए बेटा R प्लस S, और टोटल रेजिस्टेंस आपको ये पैरेलल में दिख रहा होगा, तो 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/P प्लस Q प्लस 1/R प्लस एस। ये आपका पैरेलल में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका पैरेलल में आंसर आ जाएगा। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था P/Q इक्वल्स टू R/S। S अननोन था, तो S का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, S इक्वल्स टू, बोलिए कितना आ जाएगा, RQ/P। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड S। क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, S मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर पाएंगे। अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी हो, मान लीजिए S कोई मटेरियल है और उसकी रेजिस्टिविटी मुझे नहीं मालूम, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन लंबाई। तो रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी निकाल लिए हो, इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मेजर कर लेंगे उसको और लंबाई को वहां रख दीजिए, तो यू कैन फाइंड रेजिस्टिविटी। क्या फाइंड कर पाएंगे बेटा, रेजिस्टिविटी आप लोग फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक चीज और देखिएगा, अभी हमसे पूछे कि बताइए अननोन टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड अननोन टेम्परेचर। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, एस को पहले 0 डिग्री सेल्सियस में रखिए, R0 मेजर कर लीजिए। ठीक है, फिर एस को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखिए, R100 मेजर कर लीजिए। फिर एस को अननोन टेम्परेचर पर रखिए, RT मेजर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े हैं यहाँ पर। इस तरह के कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, R2 माइनस, पहले क्या क्या लगेगा बेटा, R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100, और दोबारा क्या लगेगा बेटा, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T माइनस 0। इन दोनों को बराबर रख देंगे और अल्फा का आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहां से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा बेटा, T निकल जाएगा विच इज अननोन टेम्परेचर। तो ये बड़ा आसान सा है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज वेरी इजी, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के स्पेशल कंडीशंस हैं। ठीक है, अब एक और अच्छी कंडीशन आप ध्यान से देखिए बेटा, पोटेंशियोमीटर में एक और कंडीशन आप ध्यान से समझिएगा, स्पेशल कंडीशन। मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं, ये P, ये Q, ये R, ये S। यहां पर नीचे क्या जुड़ा होता है बेटा, बैटरी जुड़ा होता है। यहां कौन सा करंट जा रहा होता है, I1, और यहां कौन सा करंट जा रहा होता है, I2। इस एंड का नाम A, इस एंड का नाम B, इस एंड का नाम C, और इस एंड का नाम D। बेटा B और D के बीच में जो करंट होती है, अभी बैलेंस कंडीशन के अंदर, बैलेंस कंडीशन के अंदर B और D में कोई करंट नहीं है, करंट बिटवीन BD इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ B इक्वल पोटेंशियल ऑफ D। ऐसे ही तो हुआ, यानी B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हुआ बेटा, सेम हुआ। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो बीच में कोई करंट नहीं है। लेकिन जनरल कंडीशन में अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो करंट है वो किस बात पर डिपेंड करती है, VB माइनस VD पर डिपेंड करती है। करंट जो है वो किस बात पर डिपेंड करती है बेटा, VB माइनस VD पर डिपेंड करती है। अगर VB माइनस VD 0 है तो B और D के बीच में कोई करंट नहीं है। अब सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं VA माइनस VB निकाल रहा हूं
तो ये कैसे निकलेगा, वी ए माइनस वी बी, तो निकलेगा बेटा I1P, I1P इक्वल्स टू, अब देखिए I1 कैसे निकालेंगे, तो बेटा I1 निकालते हैं तो सामने का रेजिस्टेंस, अभी अगर P और Q दोनों में I1 है ना, P और Q दोनों में आइडियल कंडीशन क्या है बेटा, P और Q दोनों में क्या I1, तो सामने का रेजिस्टेंस कौन हुआ, R और S हुआ, तो सामने का रेजिस्टेंस मतलब R प्लस S अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज P प्लस Q प्लस R प्लस S, टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, और P तो है ही, ये किसका वैल्यू हुआ बेटा, R प्लस एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इंटू आई, किसका वैल्यू हुआ बेटा, I1 का, और P एज इट इज, तो ये आपके पास आया VA माइनस VB, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर अगर बेटा मैं यहां से अभी VA माइनस VB मैंने निकाला, अगर VA माइनस VD निकालना हो, VA माइनस VD, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा बेटा I2 इंटू R, तो यहां से I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, सामने का रेजिस्टेंस, इन दोनों में I2 है तो सामने कौन है बेटा, P और Q है, तो P प्लस Q अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S इंटू टोटल करंट इंटू R, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए, आपको VB माइनस VD चाहिए, तो VB माइनस VD, VB पॉजिटिव है देखिए, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हो जाएगा बेटा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हो गया बेटा VA माइनस VD माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो गया बेटा VA माइनस VB इक्वल्स टू, यहां से बेटा I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S कॉमन आ जाएगा, तो I अपॉन ये कॉमन आया, तो अंदर बच गया बेटा VA माइनस VD वाला, तो P प्लस Q इंटू R माइनस R प्लस S इंटू P, ये आपके पास आ गया। अब देखिए VA VA कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा बेटा VB माइनस VD, ठीक है, और ये इक्वल्स टू, अब देखिए ये बचा बेटा I अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S, और अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये बचेगा बेटा PR प्लस QR, ठीक है, PR प्लस QR माइनस PR प्लस PS, सॉरी ये बचेगा PR माइनस PR माइनस PS, ठीक, तो PR से PR कैंसिल, ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या बच गया, VB माइनस VD इक्वल्स टू I अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बच गया बेटा QR माइनस PS, ये आपके पास एक जनरल कंडीशन आ गई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी बुक में अच्छे से नहीं मिलने वाली है, इसको आप ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर VB ग्रेटर देन VD है, यानी B का पोटेंशियल डिफरेंस D से ज्यादा है, तो इस इक्वेशन में देखिए VB ग्रेटर देन VD कब होगा, जब QR ग्रेटर देन हो जाए PS, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इक्वेशन 1 VB ग्रेटर देन VD, ठीक है, तो अगर VB ग्रेटर देन VD है तो करंट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो होगी बेटा, B से D फ्लो होगी, करंट कहां से कहां फ्लो होगी बेटा, B से D फ्लो होगी, और ऐसा तब होगा जब राइट साइड पर QR जो है वो ग्रेटर होगा बेटा PS से, है ना, और QR ग्रेटर होगा PS से, तो ये आपकी डिजायर्ड कंडीशन हो गई, और रेजिस्टेंस की फॉर्म में चाहिए, जैसे P अपॉन Q आप लिखते हो, तो R S को इधर ले आइए, R अपॉन S ग्रेटर देन P अपॉन Q, तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, तो P अपॉन Q जब R अपॉन S से छोटा होगा, तो B पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा D से, और करंट फ्लो करेगी B से D की तरफ। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, अगर बेटा VB छोटा हो जाए VD से, ठीक है बेटा, VB छोटा हो जाए VD से, तो ऐसा तब होगा उस इक्वेशन से, देखिए जो हमने बॉक्स में करी है, VB छोटा हो जाए VD से, है ना, VB छोटा हो जाए VD से, तो ऐसा कब होगा बेटा, इंप्लाइज दैट देखिए जब QR छोटा हो जाए किससे, PS से,
ठीक है, क्यू आर छोटा हो जाए बेटा किससे, पी एस से, ये कंडीशन आ गई। इसको जैसे आप निकालते ही हैं, आर के अपॉन में एस ले आइए और पी के अपॉन में क्यू ले जाइए। तो जब पी अपॉन क्यू ग्रेटर होगा आर अपॉन एस से, तो वी भी छोटा हो जाएगा वी डी से, और इस समय क्योंकि डी का वोल्टेज ज्यादा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, दैट मींस डी टू बी। और तीसरी कंडीशन जो व्हीटस्टोन की है बैलेंस वाली, वो आप जानते ही हो, जब वीबी और वीडी क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, तो उस समय कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट जीरो हो जाएगी। तो क्यू आर और पी एस क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। ये बैलेंस कंडीशन है बेटा। कैसी कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों कंडीशन हमने आपको बता दी है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी आपको बताया, वो हमने बताया कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने से जो सेंसिटिविटी होती है पोटेंशियोमीटर, ये क्या नाम, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज की जो सेंसिटिविटी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो चेंज हो जाती है। दोबारा समझिएगा, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो अमूमन तो जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सेंसिटिविटी है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो सेंसिटिविटी है बेटा, वो बदल जाएगी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए एस का वैल्यू 10 ओम था और 10 ओम पर यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, और मैं इसको 10.01 ओम कर दूं और यहाँ पर फिर भी कोई डिफ्लेक्शन ना आए, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो 10 ओम पर भी सेम रीडिंग दे रहा है और 10.01 ओम पर भी सेम रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में एरर है। तो अगर बेटा ये सर्किट ठीक होता तो 10 ओम पर जो रीडिंग आती वो 10.01 ओम पर ना आती। ठीक है बेटा, 10.01 ओम पर वो रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी। तो बेटा ऐसा तब हो सकता है, ऐसा तब पॉसिबल है, ऐसा उस कंडीशन में हो सकता है जब ये प्रॉपर सेंसिटिव हो, है ना। और उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी का मतलब होता है इफ वी चेंज स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, if we change resistance by a small amount, then the balance condition changes, है ना, with small change in resistance। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सेंसिटिव है, और अगर थोड़ा बहुत चेंज करने पर रेजिस्टेंस में बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो फिर ये सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू को भी ये सेंसिटिव है उसके लिए, और ये उसको मेजर करने लायक है, तो इसको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। और मेजर करने लायक नहीं है तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज करने से नॉर्मली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किताबों में भी ऐसा लिखा है, लेकिन बेटा सेंसिटिविटी जो है वो बदल जाती है, यानी ये उतना सेंसिटिव नहीं रहता। जब गैल्वेनोमीटर यहां जुड़ा होता है, बैटरी यहां जुड़ी होती है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब 10 ओम है तो जो रीडिंग आ रही है 10.01 ओम पर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर यहां आ जाए, बैटरी यहां आ जाए, तो 10 ओम पर भी वही रीडिंग और 10.01 ओम पर भी सेम रीडिंग। तो यानी इसकी सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर और बैटरी को चेंज करने से बदल जाती है। अगर बेटा जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक तो बात हो गई ये स्पेशल, ठीक है, एक और चीज समझिएगा बेटा, यहां पर देखिएगा, मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस के जगह पर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, पहले भी हम पढ़ दिए हैं इसको, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 का रेशो लीजिए, तो जो बीच का कैपेसिटर होता है इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन कैपेसिटर में आपको, यहाँ पर कैपेसिटर में आपको अप्लाई करनी है, बिल्कुल सेम कंडीशन कैपेसिटर में आपको अप्लाई कर देनी है। ठीक है, एक और बात समझिएगा, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट इज नॉट वैलिड फॉर वेरी स्मॉल एंड वेरी हाई रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए वैलिड क्यों नहीं, अभी बताया, ये प्रॉपर सेंसिटिव नहीं होता, है ना। मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है, जब A इक्वल B इक्वल C इक्वल D होता है, ये मैक्सिमम सेंसिटिव की कंडीशन है।
मैक्सिमम सेंसिटिव का मतलब क्या होगा बेटा? मैक्सिमम सेंसिटिव का मतलब ये होगा कि 10 ओम पर जो कंडीशन आ रही है 10.01 ओम पर वो कंडीशन नहीं आएगी, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम सेंसिटिव। थोड़ा भी चेंज कर दो रेजिस्टेंस में तो कंडीशन बदल जाएगी, इट इज नोन एज मैक्सिमम सेंसिटिव कंडीशन। ठीक है ना? ये मैक्सिमम सेंसिटिव। लेकिन प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा नहीं होता, है ना? ये मैक्सिमम सेंसिटिव वाली पोजीशन है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। 10 ओम पर जो कंडीशन आ रही है 10.01 पर भी वो कंडीशन जो है चेंज नहीं होती, 10.1 पर भी वो चेंज नहीं होती, यानी रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत चेंज करने पर भी बैलेंस कंडीशन सेम ही रहती है। तो बेटा ऐसा जो कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस कंडीशन की वजह से, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर देखी, इस कंडीशन की वजह से अगर मैं बहुत छोटे रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन में कनेक्ट कर दूं, तो क्योंकि ये छोटे रेजिस्टेंस के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो इसमें जो बैलेंस कंडीशन है वो सही नहीं आएगी, जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी। इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेजरिंग वेरी लो रेजिस्टेंसेस। ठीक है? दूसरी बात, इट इज नॉट वैलिड फॉर हाई रेजिस्टेंस ऑल्सो। ये हाई रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड नहीं है। क्यों नहीं बेटा हाई रेजिस्टेंस के लिए वैलिड? बेसिकली क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप सोचिए हाई रेजिस्टेंस है, तो हाई रेजिस्टेंस मतलब कौन से मटेरियल का होता है बेटा? मेटल का होता है लो रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का मतलब आपने यहाँ पे मेटल के अलावा कुछ और कनेक्ट किया, तो जैसे ही उसमें करंट फ्लो होती है बेटा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज होना चालू हो जाता है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस बदलेगा, तो व्हीटस्टोन में क्या होना चाहिए? जहां पर आपने रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया, रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, तभी P अपॉन Q और R अपॉन S को आप कंबाइन कर पाओगे, आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है? जैसे ही आपने करंट को फ्लो कराया, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया चेंज। अब रेजिस्टेंस P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S नहीं रहेगा, क्योंकि R या P या Q या S में से कोई रेजिस्टेंस रेगुलरली बदल रहा है, तो रेशो भी रेगुलरली चेंज हो रहा है। तो हाउ कैन यू फाइंड दिस चेंजिंग रेशो? इसलिए हाई रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट वैलिड। अब बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने आपको यहां पर हमने आपसे डिस्कशन ना किया हो। अब एक चीज और देखिएगा आप ध्यान से, एक चीज बेटा और ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे फॉर्म के व्हीटस्टोन आपको मिल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा? अब देखिएगा पहला क्या फॉर्म है। देखिए पहला तो हमने आपको बता ही दिया, ऐसा होता है, ये जर्नल फॉर्म है ना? बीच में क्या जुड़ा होता है? गैल्वेनोमीटर, और यहां पर क्या जुड़ा होता है? सेल जुड़ा होता है। ये पहला फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है, मान लीजिए इस तरह से एक रेजिस्टेंस हो, ठीक है बेटा, एक रेजिस्टेंस यहां पर इस तरीके से लगा हो बेटा, एक यहां पर इस तरीके से आपने इस तरीके से यहां पर, और बेटा एक बैटरी यहां पर है और यहां पर है गैल्वेनोमीटर। ठीक है? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा भी हो सकता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। थर्ड क्या फॉर्म हो सकती है बेटा? थर्ड फॉर्म हो सकती है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसमें पी क्यू कौन से होंगे बेटा? पी क्यू आर एस, यहां पर पी क्यू आर एस। ठीक है? थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है बेटा? मान लीजिए ये इस तरीके से पी हो, ठीक है बेटा, यहां पर आर हो, दिस इज आर, इसके सामने यहां पर बेटा गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ठीक है, और ये सामने बेटा कौन है? ये क्यू है, ठीक है बेटा, और ये ऐसे यहां पर कनेक्ट है, और बेटा क्यू से कौन कनेक्ट है बेटा? एस कनेक्ट है, ये एस कनेक्ट है क्यू से, और नीचे बेटा यहां पर जुड़ी है एक बैटरी सप्लाई। ठीक है? ये एक और अनदर फॉर्म है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसको ध्यान से देख लीजिए, पी क्यू आर एस। ठीक है? और बेटा फोर्थ फॉर्म क्या हो सकता है? फोर्थ फॉर्म हो सकता है बेटा इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, यहां पर तो जुड़ा हो बेटा गैल्वेनोमीटर, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस,
यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर फोर्थ रेजिस्टेंस, और बेटा यहाँ पर जुड़ी हो बैटरी। ऐसे ही व्हीटस्टोन की बहुत सारी फॉर्म, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जो हैं उसको आप देख सकते हैं। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेटा ये प्रैक्टिकल सर्किट है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आशा करता हूं सभी पॉइंट क्लियर होंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं। जब व्हीटस्टोन ब्रिज हम लेते हैं उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस। बैलेंस कंडीशन में जो बी पॉइंट ऊपर और डी पॉइंट नीचे, उन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है बेटा। उस कंडीशन में IG इक्वल्स टू 0 जब VB इक्वल्स टू VD होगा। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन और इसमें आता है रिजल्ट P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। बैलेंस पॉइंट पर बैटरी और गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बैटरी और गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कितना भी चेंज कर लें, बैलेंस कंडीशन पर उनके रेजिस्टेंसेस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को जब आप रिप्लेस करेंगे, मतलब उन दोनों को आप रिप्लेस कर दें, तो बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सेंसिटिविटी को बदल देता है ना। बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है उससे। सेंसिटिविटी क्या होती है? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत छोटे से रेजिस्टेंस पर भी अपनी बैलेंस कंडीशन बदल दे तो वो मैक्सिमम सेंसिटिव होता है। ठीक है बेटा। उसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेंसिटिव कंडीशन कहते हैं। वो कब होती है? जब P इक्वल Q इक्वल R इक्वल S होता है, तब मैक्सिमम सेंसिटिव ये होता है। और तब 10 ओम पर जो कंडीशन आ रही है 10.01 ओम पर वो बदल जाएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए है ना, ये जो रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए, इन रेजिस्टेंसेस की जगह पर हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं और मिडिल कैपेसिटर को तब हटा पाएंगे जब C1 अपॉन C2 इक्वल C3 अपॉन C4 होगा। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होगी। ये जो गैल्वेनोमीटर बैटरी जिस जगह पर लगे हैं, इन दोनों ब्रांचेस का नाम होता है कॉन्जुगेट ब्रांचेस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेट ब्रांचेस, है ना। इसके बाद बी और डी में अगर हम करंट निकालना चाहें तो उसकी कंडीशन अभी हमने बताई। क्या कंडीशन होती है बेटा? बी और डी की कंडीशन क्या होती है, याद कीजिएगा। तो बी और डी की कंडीशन हमने बताई। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था, अभी कहां कहां पे निकाला था बेटा? VB और VD, उसको हमने माइनस किया तो वो कंडीशन क्या आ गई थी बेटा? QR ग्रेटर देन अगर PS है, ठीक है भाई, QR ग्रेटर देन PS है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया था बेटा? VB ग्रेटर देन VD हो गया था। ठीक है। और ये B है, ये D है, तो करंट B से D फ्लो होने लगा था। और QR लेस देन PS है तो VB लेस देन VD हो गया था। और अगर QR इक्वल्स टू PS है तो VB इक्वल्स टू VD हो गया था। तो इस कंडीशन से आप जो है करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज 100% खत्म हो जाता है। इसको आप रिवाइज कर लीजिए और कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए। इसके 3 यूजेस होते हैं। अननोन रेजिस्टेंस निकालने में, उस रेजिस्टेंस के मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालने में, अननोन टेम्परेचर निकालने में। एक केमिस्ट्री में भी यूज होता है अननोन pH निकालने में, है ना। वो केमिस्ट्री वाले आप सब्जेक्ट टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा।